फोटोशॉप के ट्यूटोरियल नंबर 2 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं बहुत कुछ चीज़ें। जी हाँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देख लिया कि फोटोशॉप का इंटरफेस कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें एक ही ट्यूटोरियल में मैंने बताई इसलिए क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट था और वो सारी बातें इंट्रोडक्शन में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जानेंगे कि भाई इमेज ओपन करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जी हाँ, इंटरेस्टिंग बातें, डायरेक्टली इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे क्योंकि मैं फोटोशॉप को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना चाहता हूँ, बोरिंग वे से नहीं। ये टूल्स को तो हम सीखने वाले हैं लेकिन कुछ अलग प्रैक्टिकल तरीके से, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टाइमलाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, विंडो में जाओ, टाइमलाइन को गायब करो। ओके, गायब कर दिया मैंने। डबल क्लिक करेंगे, हम कोई एक इमेज ओपन करेंगे जिसके ऊपर हमें इफेक्ट देना है। तो चलिए, यहाँ पे ढेर सारी इमेजेस पड़ी है जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको नीचे वीडियो के नीचे डाउनलोड बटन पे मैंने शेयर की। मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया है। सो आई सेलेक्ट द प्रॉपर इमेज वेयर आई कैन अप्लाई द प्रॉपर इफेक्ट। मुझे जो इफेक्ट अप्लाई करना है, मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, आई मीन टू से इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, इमेज अच्छी लग रही है। ओके, आप कुछ गलत ना समझ जाना। तो यहाँ पे भैया ये मैं इमेज का टाइटल से यहाँ पे इमेज को इसे ड्रैग कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले इमेज को मैंने ऐसा ले लिया, साइड में इस बॉक्स में ले लिया। मैं कंफर्टेबल समझता हूँ ऐसे इमेज पे काम करना। अब मैं आप चाहिए तो ऐसा भी रख सकते हैं, इसे वापस ड्रैग करके वापस इस बॉक्स में रखना चाहते हैं, रखिए। आप ऐसा ला के रखना है, ऐसा ला के रख सकते हैं। आप फुल स्क्रीन लेना चाहते हैं, एफ बटन प्रेस कीजिए। एफ एक बार नहीं और एक बार प्रेस कीजिए। देखिए, एफ 2 बार, पहली बार एफ पर प्रेस किया तो कुछ और चेंजेस हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जब आप पहली बार एफ प्रेस करोगे तो आपके जो फुल स्क्रीन हो रहा है लेकिन वो इमेज इस तरह से हो रहा है, मतलब एक बोलते हैं ना वो टैब में आ रहा है पूरा पूरा। फिर से मैं फुल स्क्रीन प्रेस करूंगा तो पूरे के पूरे सब ऑप्शंस गायब हो जाएंगे, बस इमेज ही दिखाई देगी। फिर से एफ प्रेस करूंगा, बाहर आ जाएगी। ये फुल स्क्रीन के बारे में मैंने बताया। कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। याद रखिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। कंट्रोल प्लस कीबोर्ड पे प्लस प्रेस करते जाओ, जूम इन। ओ, कुछ गलत जगह पे जूम हो गया क्या? ओके, कंट्रोल माइनस माइनस, गलत जगह पे जूम मत कीजिएगा लेकिन बिल्कुल ओके। लेकिन ये जूमिंग का काम क्या है? जब इमेज में हमें छोटे लेवल पे काम करना रहता है ना, एकदम प्रॉपरली आइज के अंदर काम करना है, लिप्स के ऊपर काम करना है, हम सब सीखने वाले वैसे भी नोज के ऊपर काम करना है। नोज के ऊपर कुछ काम नहीं करते ना वैसे ओके, तो वो अगर मतलब इमेज के कोई पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर काम करना है तो हमें कंट्रोल प्लस की जरूरत है, ये मुझे कहना है, बस समझ में आपका। सो कंट्रोल प्लस मैंने प्रेस किया, कंट्रोल प्लस 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 जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। लेकिन अगर मैंने ज्यादा ही जूम आउट कर लिया तो कंट्रोल 0, लेकिन मैंने ज्यादा ही जूम इन कर लिया तो कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 होता है फिट ऑन स्क्रीन। कंट्रोल प्लस याद रखिए, शॉर्टकट की सिंपल है, जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल 0 फिट ऑन स्क्रीन, राइट, गॉट इट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? मैं क्या कर रहा हूं, ये इमेज के ऊपर, इस इमेज के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे आइज इफेक्ट देना है। तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं वो फॉलो कीजिए, बस वो स्टेप्स फॉलो करोगे आपको आइज इफेक्ट मतलब आइज का कलर चेंज करने आएगा। देखिए, मैं टूल्स आपको पढ़ा सकता हूं लेकिन दैट विल बी अ बोरिंग कंसेप्ट। वो मुझे पता नहीं, मेरा मतलब कंसेप्ट ही नहीं, मैं ऐसा पढ़ाता ही नहीं। मैं एक टूल्स की इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा, फिर आप बोर हो जाओगे, यार ये टूल्स को मैं कभी प्रैक्टिकली यूज़ करूंगा। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली यूज़ करूंगा टूल्स को, तब जाके फिर टूल्स को जब मैं प्रैक्टिकली इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊंगा तो आपको उस टूल्स में इंटरेस्ट आएगा और उस टूल्स की सीखने की इच्छा हो जाएगी और फोटोशॉप भी सीखने की आपकी इच्छा हो जाएगी। आपकी इच्छा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी इच्छा होती है तभी हम कुछ नया सीखते हैं। ओके, फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड लेयर्स का बॉक्स की साइज आपको बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज इट लाइक दिस। यहाँ पे आपको छोटा सा एक बटन दिख रहा है, नन्ना सा प्यारा सा, इसका नाम है न्यू लेयर। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। न्यू लेयर ऐड करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी आ रहा है, क्रिएट न्यू लेयर। इसे शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर मैं प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एन, ये देखिए न्यू लेयर का नाम देना है तो दे सकते हैं। यहाँ से आप ओके करेंगे तो लेयर ऐड होगा। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो भी नया लेयर ऐड होगा। अब ये लेयर क्यों ऐड किया मैंने, लेयर होता क्या है दरअसल, सिंपली मैं आपको बताऊँ तो लेयर ऐसी चीज़ होती है जैसे कि आप एक नोटबुक के ऊपर, सपोज आपके पास नोटबुक है और उसके ऊपर आप पेन से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो उस लाइन को आप वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो नोटबुक के साथ उस लाइन को मैंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। लाइन के साथ अटैच हो गई ना, वो लाइन उसके नोटबुक के ऊपर ही होगी, ड्रॉ हो गई। अभी उस पेज के ऊपर से उस लाइन को आप दूसरी जगह नहीं रख सकते, उठा के रख सकते क्या? नहीं। तो अगर मैं उस नोटबुक के ऊपर सिंपल सपोज कुछ ऊपर एक पेपर मैंने ट्रांसपेरेंट पेपर रख दिया और लाइन ड्रॉ की, ट्रांसपेरेंट पेपर, तो अगर मैं इस लाइन को ऊपर नीचे करना चाहता हूं तो कर सकता हूं क्योंकि उस पेपर को मैंने मूव किया तो हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन पेपर के ऊपर ड्रॉ है जो ट्रांसपेरेंट पेपर है। आर यू गेटिंग? ट्रांसपेरेंट पेपर है और ऊपर नीचे मैं कर सकता हूं। तो वही काम करता है लेयर।
लेयर क्या कर रहा है कि मैंने एक लेयर ऐड किया जिसके ऊपर मैं कुछ भी काम करूंगा तो इस बैकग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, उस लेयर को मैं जैसे चाहिए वैसे इधर उधर मूव कर सकता हूं, इसलिए लेयर पे काम करना है। लेयर मतलब समझ में ना आपको, स्टेजेस, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लेयर्स हम रखेंगे। लेयर्स तो आपको पता ही ऑलरेडी जनरली मीनिंग, तो यहाँ पे भी वैसे ही मीनिंग होता है। लेयर हमने ऐड किया, यहाँ पे एक नया लेयर आ चुका है। इस लेयर की प्रॉपर्टीज हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हमें लेयर क्यों चाहिए, क्योंकि इसको आइज इफेक्ट देना है, इसके आइज को हमें कलर करना है। तो सबसे पहले उसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, इस टूल बॉक्स में हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल में जाएंगे। यहाँ पे जैसे सिलेक्शन टूल में आएंगे, हमारे पास एक रेक्टेंगल टूल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल टूल के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। इस रेक्टेंगल सिलेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि आंख हमारी चौकोन वाली नहीं है ना, चौरस या चौकोन जिसे हम बोलते हैं, हमारी ऐसी नहीं है। आंख कैसी है, हमारी आंख है इलेप्टिकल। सो आई विल सिलेक्ट द इलेप्टिकल मार्क्यू टूल। ओह, जरा अलग जगह पे जूम हो गया, जूम हमेशा इधर उधर भागता रहता है। इलेप्टिकल मार्क्यू टूल जो कि 2 नंबर का टूल है। सो ऊपर से 2 नंबर में 2 नंबर का टूल लेना है। 2 नंबर में 2 नंबर का टूल, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, टूल की बात कर रहा हूं लेकिन हिंदी वाला 2 नंबर नहीं दोस्तों। ओके, सो 1 नंबर टूल, ये 2 नंबर में 2 नंबर का टूल लिया, इलेप्टिकल मार्क्यू टूल। इसे लेने के बाद नाउ यू कैन चेक इट आउट कि मैंने 2 नंबर का टूल लेने के बाद यहाँ पे आपको माउस लेके आना है। माउस सारा अलग पॉइंटर से दिखाई देगा। जब आप ये वाला टूल लोगे, इसका नाम है मूव टूल, तो माउस पॉइंटर ऐसा दिखाई दे रहा है। जब आप इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल लेते हो तो ये टूल इस तरह दिखाई दे रहा है। इस टूल को लेने के बाद इससे रिलेटेड ऑप्शंस ऊपर आ रहे हैं जो कि हम बाद में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसके आंख के ऊपर आपको कलर कैसे देना है। उन ऑप्शंस को तो हम डिटेल में जानने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मतलब कोई भी ऑप्शन को नहीं छोड़ने वाला हूँ, पकड़ पकड़ के सिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आंख को कलर देने के लिए कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ओहो गलत जगह पे जूम हो गया, तो उसको सही जगह पे जूम कैसे लाए। कीबोर्ड पे स्पेस बटन प्रेस करके रखो, आपके माउस पॉइंटर में हाथ दिखाई देगा, आपको पंजा, हाथ का पंजा दिखाई देगा जिसे हम पेन टूल बोलते हैं। अगर हम टेक्निकल भाषा में बोले तो पेन टूल आता है जिसे हम स्पेस बटन कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हम सही जगह पे जूम कर सकते हैं। मतलब जहां पे हमने जूम किया है वो गलत जगह है, तो सही जगह लाने के लिए ये तरीका है। फिलहाल हमें आंख की तरफ जाना है, तो आंख में ही आपका, आंख के ऊपर ही आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, सो आपने यहाँ पे जूम कर लिया, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा और जूम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आँख के अंदर का जो ये पोर्शन है उसे हमें कलर करना है बस। ये बेसिक लेवल का कलरिंग हम सीख रहे हैं, इसमें एडवांस लेवल का कलरिंग हम तभी सीखेंगे जब हम एडवांस फोटोशॉप आगे बढ़ेंगे। बेसिक फोटोशॉप चल रहा है ना भाई। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक रहना चाहिए, इसमें ये ऑप्शंस, ये है न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन। ये न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन क्या होता है, उसके आगे ऐड सिलेक्शन है, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के नाम है अलग अलग, लेकिन फिलहाल ये न्यू सिलेक्शन ही चेक रखिए। ये क्या है उसके बारे में हम बाद में जानने वाले। इधर में फीदर में, ये फीदर है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, इसे फीदर है। मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बोला, उसने दूर से देखा नहीं, मतलब जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था मेरे क्लास में, तो उसने बोला सर ये फादर, मैंने बोला फादर नहीं भाई फीदर है, तो उसको बाद में सर वो दिखाई नहीं दिया। सो दिस इज नॉट फादर, ओके, ये फीदर है। सो ध्यान से पढ़िएगा इसे। इस फीदर इफेक्ट को, फीदर को आपको करना है लाइक 2 या 3 पिक्सल अभी रखना है। अब ये 2 या 3 पिक्सल कैसे आप डिसाइड करें मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल ये 2 पिक्सल क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये जो इमेज है सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए इसके। अगर मैं फीदर नहीं रखूंगा तो कॉर्नर सॉफ्ट नहीं होंगे, एजेस जो होंगे ना वो सॉफ्ट नहीं आएंगे, राइट। और ये एंटी अलाइज भी चेक रखो, एंटी अलाइज चेक रहेगा, 2 पिक्सल से रहेगा, एंटी अलाइज भी रहेगा, चेक रहेगा। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, अभी आपको दिखाता हूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करते समय आपको क्रॉस सिलेक्शन चाहिए, राइट। इस तरह से देखिए क्रॉस ड्रैग कर रहा है माउस, क्रॉस ड्रैग करना है, क्रॉस क्रॉस, मैं पहले बता रहा हूं, माउस ऐसे नहीं, ऐसे ड्रैग करोगे तो ऐसा आएगा वर्टिकल। देखिए अब ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए, हट जाएगा। कंट्रोल डी डी सिलेक्ट। ये देखिए आपने गलत सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी, कोई बात नहीं। या फिर आपने गलत सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे नया सिलेक्शन आ जाएगा, नया सिलेक्शन। आपने फिर से दोबारा सिलेक्ट करना चाहा, नया सिलेक्शन आ जाएगा। तो क्रॉस माउस ड्रैग करना है, क्रॉस। जब कभी भी आप ड्रैग करो ना, आपके पास पहली बार, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ ना, मतलब मेरे क्लासेस में जब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, तो उनका माउस पे कंट्रोल नहीं रहता है, इधर चला ऐसे होता रहता है। तो अगर आपसे ऐसा हो गया तो आपसे करना क्या, आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, स्पेस बार बटन प्रेस करके यहाँ पे आइए, स्पेस बार बटन क्लिक एंड ड्रैग, राइट। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है माउस के साथ और कीबोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करने में, लेकिन आप बने रहिए। जब आप बने रहेंगे तो ही कुछ सीख पाएंगे। तो आपको इसे क्रॉस सिलेक्शन करना है, 2-3 बार ट्राई करो, आ जाएगा। और जिसका पहली बार आ रहा है तो वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे ये सिलेक्शन आ चुका है।
अब ये सिलेक्शन में मैंने फीदर रखा है 2 पिक्सल्स। अगर फीदर मैं नहीं रखूंगा तो क्या होगा मैं दिखाता हूं। अभी मैंने ये लेयर भी लिया है, ध्यान दीजिए ये लेयर सिलेक्ट रहना चाहिए। जब कभी भी आप ये सिलेक्ट करोगे तो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं, ये लेयर सिलेक्ट रहना चाहिए। देखिए लेयर पे क्लिक है मेरा, और पुराने वर्जन में ये थोड़ा सा अलग कलर में दिखता था, ब्लू कलर वगैरह में, तो वैसे इसमें दिख रहा है अभी ये कलर में हाईलाइट हो रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये लेयर सिलेक्टेड है। ये लेयर सिलेक्टेड है। अब मैं कलर में कलर चेंज करना चाहूंगा, तो कलर के लिए एक काम करता हूं, मैं इस टूल बार को थोड़ा सा इस तरह से करता हूं। ये टूल बार आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या किया है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। टूल बार को मैंने डबल कर दिया। टूल बार को डबल इसलिए कर दिया क्योंकि ये नीचे के ऑप्शंस मुझे बहुत नीचे दिख रहे थे, सो टूल बार को मैंने डबल कर दिया। यहाँ से अभी ये नीचे ऑप्शंस है, मुझे यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिखाने हैं। ये है कलर के ऑप्शंस। यहाँ पे 2 कलर के ऑप्शन है, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, राइट। फोरग्राउंड कलर और ये बैकग्राउंड कलर। कोरल वगैरह सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट वहाँ पे फिल कलर और आउटलाइन कलर रहता है, राइट। यहाँ पे फिल कलर नहीं है, यहाँ पे सेट फोरग्राउंड, सेट बैकग्राउंड। अब दोनों में से कोई भी एक कलर ले लो। अभी फोरग्राउंड का लिया। अगर मैं फोरग्राउंड का कलर रेड लेना चाहता हूँ, ये ब्लू लेना चाहता हूँ, इस आंखों पे आपको कौन सा कलर देना है वो आपकी मर्जी, मैं क्या बोलूँ भाई। मैंने ये कलर ले लिया, राइट। ये कलर मैंने ले लिया। यहाँ पे अभी कलर फिल नहीं हुआ है, कलर मैंने बस चूज किया है। कलर फिल करने के लिए फोरग्राउंड कलर अगर फिल करना है तो कीबोर्ड पे ध्यान से सुनिए, कीबोर्ड पे अल्ट डिलीट बटन, कीबोर्ड पे अल्ट डिलीट बटन प्रेस करते ही वो फोरग्राउंड कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। और मैंने इसको फीदर इफेक्ट रखा है, तो ये कलर जो है सॉफ्ट बाहर भी स्प्रेड हुआ है थोड़ा सा। अब मैं इसे कंट्रोल डी करता हूं, मैं फीदर को 0 कर देता हूं। फीदर को 0 कर दिया है गाइस, और मैं इसे दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे भी मैं अल्ट डिलीट कर रहा हूं। तो इन दोनों में कुछ फर्क आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको दिख रहा है कि यार ये बहुत एजेस उसके शार्प आ रहे हैं, और एजेस शार्प होने की वजह से बैकग्राउंड के साथ वो मिक्स ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगेगा कि टीका लगा दिया है, कलर वो बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। तो इसके लिए ही मैंने कंट्रोल अल्ट जेड किया, इसको अंडू, कंट्रोल जेड। यहाँ पे पुराने फोटोशॉप में कंट्रोल अल्ट जेड करना पड़ता था मल्टीपल टाइम्स अंडू करने के लिए, और अब नए फोटोशॉप में तो आपको कंट्रोल जेड ही प्रेस करना है, कंट्रोल जेड अंडू। पुराने यानी कि फोटोशॉप 7.0, बहुत पुराने की बात कर रहा हूँ मैं। सो कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए, अंडू, कंट्रोल जेड, अंडू 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 बैक। जो स्टेप्स हमने किए वो आगे पीछे जाने के लिए, तो मैंने पीछे गया और ये हटा दिया। तो आपको फीदर इफेक्ट का रोल समझ में आया। फीदर इफेक्ट मैंने 2 पिक्सल रखा। अगर आप ज़्यादा रखोगे ना तो ये सिलेक्शन नहीं होगा, 2-3 पिक्सल काफ़ी है, आपकी इमेजेस के सिलेक्शन के ऊपर रहता है। इमेजेस की साइज़ बड़ी है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं फीदर को, और जब आप सिलेक्शन टूल्स को डिटेल में समझेंगे ना तब हम फीदर को और डिटेल में भी आगे समझेंगे। फिलहाल हमने ये इसको कलर करने के लिए बस हमने क्या किया, ये चीज़ कर ली। यहाँ पे इस आँख पे कलर दिया, लेकिन ये कलर जो दिया है मैंने लेयर के ऊपर फिल किया। ये ऑलवेज रिमेंबर, ये लेयर के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक छोटा सा आपको ग्रीन वाला बॉक्स वहाँ पे मतलब पॉइंट दिखाई देगा। अब मैं स्पेस बटन प्रेस करके यहाँ पे आ जाऊँगा। जरूरी नहीं कि आपका वो आँख इस आँख से मिलता जुलता हो, सिमिलर हो, ये छोटा सा बड़ा भी हो सकता है। तो मैं इसे दोबारा सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इतना परफेक्शन सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं बस सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ। हम परफेक्ट सिलेक्शन की तरफ भी जाएंगे आगे चलकर। ये सिलेक्ट किया मैंने इलेप्टिकल मार्क्यू टूल से, दोबारा वही टूल मेरा चालू है अभी। ये देखिए ये वाला टूल मेरा चालू है, इलेप्टिकल मार्क्यू टूल। एंड मैंने फिर से सिलेक्ट किया इस आँख को, फिर मैं अल्ट डिलीट बटन प्रेस करूंगा जो कि उसी लेयर पे क्लिक है। लेयर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए, कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाओ, कंट्रोल 0 जो आपको पता है। ओह माय गॉड, क्या हो गया, भूत जैसा दिख रहा है, लेकिन आप डरिएगा मत, ये हमने ही बनाया तो हम डरेंगे क्यों। हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस लेयर के ऊपर कुछ काम, इस लेयर के ऊपर कुछ काम करेंगे, और उसका ओपेसिटी या फिल दोनों में से एक कम करेंगे। दोनों का रोल अलग अलग होता है। फिलहाल ओपेसिटी कम करते हैं। ओपेसिटी ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ओपेसिटी ऑप्शंस में यहाँ पे जो एरो दिख रहा है उसमें ऑप्शन आता है, और ये एरो इस तरह से नीचे ड्रैग करो। आप दिखाई दे रहा है मैं 75% कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ड्रैग करके दिखाता हूँ। इमेज के ऊपर साइड में आपको दिख रहा है, साइड में इमेज के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे कम करते जा रहा हूँ, कुछ नज़र आ रहा है, और आंखें कुछ अलग तरीके से दिख रही है। 12% मैंने रखा, ज़्यादा रखना चाहते तो आप ज़्यादा रख सकते, लेकिन अभी बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि मैंने अलग से उसमें कलर भरा है, क्योंकि मैंने जूमिंग लेवल पे उसको सिलेक्ट किया है। हाँ, इतना परफेक्ट हमने नहीं किया सिलेक्शन, लेकिन मैंने वो कलर अप्लाई करना आपको बताया कैसे करना है। अल्ट डिलीट बटन से हमने देखा सिलेक्शन रिमूव कैसे करना है, कंट्रोल डी से। ये नई नई शॉर्टकट की आपसे यहाँ पे सीख रहे हो, और ये जो शॉर्टकट की हम कुछ प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे तो आपको हमेशा याद रहती। कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव करना, अल्ट डिलीट कलर फिल करना, और वो लेयर के ऊपर करके हम उसका ओपेसिटी अगर कम करते तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है लेयर ओपेसिटी, तो हमें बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई देता है। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है। तो ये आंखों का कलर हमने पहले देख लिया कि कैसे चेंज होता है। अब बारी आती है इस इमेज को सेव करने की। जब हमने बना ही लिया है तो हमें सेव करना ही पड़ेगा ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले ये कि जब भी कभी आप कोई इमेज लेते हो,
इमेज हमारे लिए बहुत कीमती रहती है, क्योंकि सपोज एक मॉडल की इमेज है जो कि आपकी कंपनी ने शूट करके लाया है उस इमेज को, और उसकी बैकअप आपने नहीं रखी और एक ही इमेज आपने डायरेक्ट यहाँ पे ली, राइट, और उसमें एडिट किया और गलती से आपने सेव किया, तो अगर वो लेयर पे नहीं बनाया है तो डायरेक्टली अगर वो बैकग्राउंड पे बनाया है इस पे डायरेक्टली कुछ भी, तो वो सेव हो गया तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होता है। तो हमेशा मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में कि इमेज लेने के बाद आपको इमेज को हमेशा डुप्लीकेट करना है, राइट क्लिक करके इमेज को डुप्लीकेट करना है। कोई भी इमेज आप लोगे, डबल क्लिक किया, ये इमेज आपने ली, चलो ये ली, ये साइड में लिया मैंने इस इमेज को थोड़ी देर के लिए, और इसको राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट करो, और डुप्लीकेट करते ही ओके करो। अब आपके पास दो इमेज आएगी, यहाँ पे इसी टैब में ओपन हो रही है दोनों इमेजेस। आपको एक इमेज पे कॉपी नाम आएगा, डुप्लीकेट इमेज पे क्या नाम आ रहा है देखिए, कॉपी करके आ रहा है, कॉपी। तो ये कॉपी वाला इमेज रखिए और ये वाला जो ओरिजिनल वाला है क्लोज कीजिए और कॉपी वाले पे काम कीजिए, इस पे जो करना है वो कीजिए, क्योंकि आपकी ये टेम्पररी कॉपी बनी है, जो ओरिजिनल इमेज में कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। फिलहाल मैं क्लोज कर रहा हूँ, नो, समझ में आपको, ये कंट्रोल 0 करता हूँ। इस इमेज को भी मैं डुप्लीकेट करूंगा, अभी डुप्लीकेट किया तो भी चलेगा। और ये जो कॉपी बना है, ये देखिए कॉपी वाला नाम का इमेज मैंने साइड में ले लिया, कॉपी करके यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छे से, मैं जूम करके बता देता हूँ, कॉपी। अब ये वाला जो है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस इमेज पे जो चाहिए मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ये याद रखिए। जब भी मैं कोई भी इमेज लेता हूँ, जो इमेज मेरे पास बैकअप ऑलरेडी नहीं है दूसरी जगह पे, तो उसका डुप्लीकेट बना के रखिए, ताकि इमेज में, ओरिजिनल इमेज में कुछ चेंजेस ना हो, गलती से सेव हो गई तो वो इमेज आपको फिर से दोबारा नहीं मिलेगी। फोटोशॉप में लेयर पे काम किया है तो आप उसे अंडू कर सकते हैं, लेकिन आपने बैकग्राउंड पे काम किया तो उसे अंडू करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने उस इमेज को सेव कर दिया और दोबारा ओपन करके आप फोटोशॉप पे सपोज आपने यहाँ पे कुछ काम कर दिया लिप्स के ऊपर बहुत सारा बड़ा, तो वो निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ओरिजिनल इमेज आपको बहुत मिलेगी नहीं। पहले मैं क्लियर बता देता हूँ। अब हमारी बारी की इस इमेज को हमें किसी को भेजना है, बना दिया हमने, किसी की आंखें हमने ऐसे कर दी, हमें किसी को भेजना है व्हाट्सएप पे, आज ही भेजना है मुझे, उनको बताना है कि मैंने फोटोशॉप सीख लिया भाई कुछ तो चलिए फाइल में जाकर इसे सेव एज बटन पे क्लिक कीजिए, सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस, ये वाला तरीका यूज कीजिए, सेव एज। मैं सेव से भी कर सकता हूँ, लेकिन सेव एज रिकमेंड करूंगा आपको। यहाँ पे जाकर ये फोटोशॉप वाले एक्सटेंशन में सेव हो रही है। फोटोशॉप का नेटिव फॉर्मेट एक्सटेंशन रहता है PSD, यानी कि जब कभी भी आप इस इमेज को दोबारा ओपन करके फोटोशॉप में इसके ऊपर ही काम करना चाहते हैं और ये लेयर के साथ ही सेव हो जाए इसके साथ, तो आप ऐसे इसके साथ ही सेव करो, इस एक्सटेंशन के साथ ही सेव करो, photoshop.psd एक्सटेंशन के साथ ही इसे सेव करो। लेकिन आप चाहते कि नहीं, नॉट लाइक ऐसा नहीं सेव करना है, आपको JPG चाहिए। फोटोशॉप मुझे ज़रूरी नहीं PSD इमेज की, मुझे कुछ ज़रूरी नहीं है, बस टेम्पररी मैंने बनाया, तो मैं क्या करूँगा, उसको JPG फॉर्मेट में सेव करूँगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे JPG फॉर्मेट ले सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है JPG 2000 है, लेकिन ये वाला फॉर्मेट लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लीजिए नॉर्मल। तो JPG मैंने यहाँ पे ले लिया, JPG करके आपको हाईलाइट भी दिख रहा है, ये मैंने लिया JPEG इमेज। और इसको कहाँ पे सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। मैं डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ ऐश, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आइज इफेक्ट देते हैं हम लोग इसको, आइज इफेक्ट। ये ट्यूटोरियल का नाम ही हमारा आइज इफेक्ट ही है। सो आइज इफेक्ट्स हमने दे दिए है एंड हम इसे सेव करते हैं JPG। आप और फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। फिलहाल इसमें क्वालिटी हम 10% रख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे रख देते हैं। क्वालिटी को हम यहाँ पे और भी लार्ज फाइल, इमेज की साइज़ भी बढ़ेगी उसके साथ। अभी फिलहाल कितने KB की हो रही है वो भी आपको बता रहा है। सारे डिफरेंसेस हम आगे देखेंगे। फिलहाल ओके कीजिए, इसको बारे में बात ज़्यादा मत सोचिए, मिनिमाइज़ कीजिए और हमारी इमेज यहाँ पे ये क्लोज कर देते हैं। इमेज आ चुकी है और इस इमेज में ये है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि हमने आंखों के ऊपर इफेक्ट दिया है। और इस इमेज में आप अभी ये आंखों का कलर हटा नहीं सकते, इसके ऊपर दूसरा कुछ कलर लगा सकते क्योंकि ये जॉइंट कर दी गई है, राइट। और ये फोटोशॉप में आपके पास ओपन है, तो यहाँ पे आप हटा सकते हैं। ये लेयर को हटाए, आंखों का इफेक्ट हट गया, इस लेयर को शो करो, दोबारा इफेक्ट आ गया। तो इसमें हमने जाना कि लेयर क्या होता है, लेयर कैसे ऐड करना रहता है, लेयर के ऊपर कलर कैसे ऐड करना रहता है, कंट्रोल D क्या होता है, और एक बेसिक सिलेक्शन टूल भी हमने जान लिया, और फाइल को सेव करना कैसे है वो भी हमने जान लिया। ओके, बहुत सारी चीज़ें फोटोशॉप में, बहुत बड़ा है फोटोशॉप, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो पहले तो हमने देखा कि आँख पे कलर कैसे देना है। पसंद आया है तो बस आगे का पार्ट ज़रूर देख लेना, यही बोलूँगा। मिलते हैं आगे सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइज।